नमस्कार दर्शकों, अगर आपने थ्री इडियट मूवी देखी है तो आपको ये डायलॉग ज़रूर याद होगा, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। ये सेंटेंस हम सभी के मन को छू जाता है और यहाँ तक सोचने पर मजबूर कर देता है कि आज के बच्चे ज़्यादा काबिल होते हैं या उस समय के, जब भारत में बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। क्या वास्तव में आधुनिक शिक्षा ने बच्चों की काबिलियत को बढ़ावा दिया है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। आज भारत में 15 लाख से भी ज़्यादा स्कूल हैं। वैसे ही प्राचीन भारत में 7 लाख से भी ज़्यादा गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर बच्चों को वैदिक लिटरेचर, फिलॉसफी, संस्कृत, मैथ्स, मार्शल आर्ट्स, डांस, म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। ऋषि विश्वामित्र जी के गुरुकुल में वैदिक ज्ञान के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी सिखाई जाती थी। ऐसे ही ऋषि द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। आज हर प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ती जा रही है। ऐसे में कई पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहकर भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, पर गुरुकुल में ऐसा नहीं था। उस समय शिक्षा फ्री में दी जाती थी और गुरुकुल को फंडिंग डोनेशन की मदद से मिलती थी। पर आज एजुकेशन सिस्टम कमर्शियलाइज हो चुका है। स्कूल भी पढ़ाने से ज़्यादा कमाने पर ध्यान देते हैं और बच्चों की मोरल वैल्यूज़ और एथिक्स पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। पर गुरुकुल में ऐसा नहीं था। गुरुकुल में बच्चों को वैदिक ज्ञान के साथ साथ संस्कृति, मोरल वैल्यूज, भारत इतिहास, पुराण, राष्ट्रीय भावना, नैतिकता और धर्म को भी समझाया जाता था। आज स्कूलों में क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है, पर गुरुकुल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि बच्चे 8 साल की उम्र तक गुरुकुल चले जाते थे। शुरुआती दिनों में उन्हें ग्रामर और वैदिक साहित्य पढ़ाया जाता था। बाद में उन्हें मार्शल आर्ट्स भी सिखाई जाती थी। गुरुकुल में कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं होती थी, क्योंकि गुरुकुल में हर एक शिष्य पर ध्यान दिया जाता था और उनकी काबिलियत के अनुसार उन्हें आगे की शिक्षा दी जाती थी। आज के स्कूलों में रिटन एग्जाम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जबकि गुरुकुल में 5 तरह के एग्जाम होते थे। पहला एग्जाम होता था ओरल एग्जाम। इस एग्जाम में बच्चों को गुरु के निर्देशों को ध्यान से सुनना पड़ता था और उनके दिए गए निर्देशों के अनुसार जवाब देना होता था। फिर होता था ऑब्जर्वेशन एग्ज़ाम, यानी कि दृष्टि परीक्षण। इस एग्ज़ाम में बच्चों को अपनी फील्ड के अनुसार प्रैक्टिकली समझाना पड़ता था, यानी कि अगर कोई वैदिक फील्ड से है तो उसे वेदों के श्लोकों का सही से प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए और साथ ही उनका मतलब भी पता होना चाहिए। इसी आधार पे ये एग्ज़ाम होता था। फिर उसके बाद होती थी मनन परीक्षा। इस एग्ज़ाम में बच्चों को सोचने का मौका मिलता था और बाद में अपने विचार को स्पष्टता के साथ गुरु को समझाना पड़ता था। मनन परीक्षा के बाद होती थी लिखित परीक्षा, जिसमें उन्हें प्रश्नों के उत्तर देना होता था और साथ ही निबंध लिखना होता था। सबसे आखिर में होती थी आचरण परीक्षा, यानी कि बिहेवियरल एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे जिससे उनके संस्कार प्रदर्शित हो सके। अब बात करते हैं कि गुरुकुल में बच्चों का दिन कैसे बीतता था। गुरुकुल में बच्चों को सुबह जल्दी उठाया जाता था। वे नित्य पूजा और मंत्रों का जाप करते थे। ये सब करने के बाद फिर गुरु को प्रणाम करते थे। इसके बाद उन्हें नैतिकता, धार्मिकता और सामाजिक मूल्यों का ज्ञान दिया जाता था। दिन भर में बच्चों को विभिन्न विषयों को पढ़ने के लिए समय दिया जाता था और वो गुरु के साथ रहकर सीखते थे और उन्हें गुरु के सामने अपने विचारों को प्रदर्शित करने का भी मौका मिलता था। इस प्रकार गुरुकुल में बच्चों की दिनचर्या एक संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चलती थी, जो उन्हें आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का ज्ञान देती थी। आज हर साल स्कूलों में समर वेकेशन की छुट्टियां दी जाती हैं। क्या गुरुकुल के समय समर वेकेशन की छुट्टियां होती थी? तो इसका जवाब है हाँ। गुरुकुल में भी समर वेकेशन की छुट्टियां दी जाती थी। इन छुट्टियों में बच्चे अपने घर जाते थे और अपने माता पिता और भाई बहन के साथ समय बिताते थे और अपने घर के कामों में मदद भी करते थे। आज केवल एकेडमिक नॉलेज पर ही ध्यान दिया जाता है, पर गुरुकुल में संपूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता था, जिसमें केवल
एकेडमिक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि नैतिकता, आध्यात्मिकता और चरित्र विकास की भी प्राथमिकता थी। उस समय बच्चे गुरुओं के मार्गदर्शन में रहते थे, जिसमें उन्हें व्यक्तिगत ध्यान और मेंटरशिप में मदद मिलती थी। बच्चों को हाथों से काम करने का और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता था। इसके अलावा गुरुकुल में बच्चों को प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाने पर प्रोत्साहित किया जाता था। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने शिक्षा को सुविधाजनक बनाया है, बल्कि गुरुकुल में उनका अपना मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था, जिससे युवा पीढ़ी को नैतिकता, चरित्र विकास और व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। आज भी भारत में 4500 से भी ज़्यादा गुरुकुल हैं, पर भारत की शिक्षा व्यवस्था में एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ नैतिकता, आध्यात्मिकता और चरित्र को भी जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चों को एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में भी पता चले।